बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम चौधरी। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट कसूर तहसील चूनिया में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक इमाम मस्जिद के बेटे को अगवा कर लिया गया। उस बच्चे की उम्र सिर्फ 8 साल थी। या मेरे पीछे कैमरे में देख सकते हैं, इस मस्जिद के इमाम थे वो। उनको अगवा करने के बाद 2 से 3 दिन बाद उनकी लाश मिली है। जब ये वाक़या रूनमा हुआ, मोहल्लेदार सरापा एहतजाज हुए, मीडिया पे बात आई। उसके बाद इस बात का भी इल्म हुआ कि इससे पहले भी 2 बच्चे यहाँ चूनिया से ही अगवा हो चुके हैं और उनका भी अभी तक कुछ पता नहीं है। अब लोगों का कहना है कि जब पुलिस ने इस बच्चे की लाश बरामद हुई तो पुलिस यहाँ पे पहुँची तो उन 2 बच्चों की भी तलाश जारी है। तो उनकी कुछ हड्डियाँ मिली हैं, सर अभी तक नहीं मिले। मोहल्लेदारों से बात करेंगे, उनके वालिद पे किस कदर गुजर रही है, उनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे, हिम्मत करेंगे कि उनसे बात कर सकें। नाज़रीन, फैज़ान के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी हिम्मत करके हमने इनसे बात करने की कोशिश की और इनसे इजाज़त ली है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे पास अल्फाज नहीं है और बड़ी हिम्मत करके हम आपसे बात कर रहे हैं। हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। आपका बेटा वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम आपकी आवाज़ बांध सकते हैं। फैज़ान सिर्फ 8 साल का, किस दिन यह वाक़या हुआ और आपको कैसे पता चला? परसों शाम तो पहला इधर गए न, उस तो बाद वापस नहीं आए। कल किसी ने बाहरों आके किसी इन बाहरों अवामी राबते की दसिया है कि इत्थे फलानी जगह ते मस्जिद पई है। फिर जाके इंतजामिया ने वेख्या, फिर उस तो बाद शाम लाश मिली सन। राती दफना दिता है, बस दफना के तो बैठे होंगे काम च। कोई इस तरह के मशकूक अफराद आपको कहीं नज़र आए हों? कोई नजर नहीं। पुलिस ने तावन किया है? पुलिस है जिन्हें जो कर दी बेचारी तावन की करे। किससे इंसाफ की उम्मीद है? अल्लाह से। अल्लाह से इंसाफ उम्मीद है, अल्लाह से भी इंसाफ। जी नाज़रीन, फैज़ान के घर के बिल्कुल सामने मौजूद है और उनके मोहल्लेदार हमारे साथ। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि असल में सारा वाक़या किस तरह हुआ और किस तरह उन्होंने अपनी आंखों से देखा और अभी तक पुलिस ने कितना एक्शन लिया है। यहाँ के जो सिटिंग MP हैं उन्होंने कितना इनका साथ दिया और अभी तक क्या कार्रवाई की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, असल में सारा वाक़या क्या हुआ है, सारा खुल के बताएं। पहले तो 2 माह पहले एक बच्चा गायब हुआ है यहीं से ही, तो उसके बाद 40 दिन बाद एक बच्चा और गायब हो गया। 2 माह तक आवाम जाती रही है, उनके वालिदैन जाते रहे हैं, पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। परसों की बात है, ये कल फैज़ान गायब हुआ है। उसके बाद अवाम ने इजलास निकाले हैं और पुलिस ने कोई एक्शन, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो वो जहाँ से फैज़ान की लाश बरामद हुई है वो भी किसी ने बताया, तो पुलिस वहाँ पे DPO जितनी भी पुलिस थी गई है। जब पहला बच्चा गुम हुआ है आपने रिपोर्ट की? जी, रिपोर्ट हुई, उसमें पुलिस ने कोई एक्शन नहीं पुलिस लिया? ने कोई एक्शन नहीं लिया और जो SHO था मुतलका, उसने कहा कि कोई ऐसा मसला नहीं, बच्चे गायब होते ही हैं, आप दाता साहब जाके ढूंढे, दरबारों पे ढूंढे, ऐसा कोई मसला नहीं है। दुआओं से ले लें बच्चे, दुआओं से ढूंढें। ये इनको पहले 2 माह के, जिस तरह भाई बता रहे हैं कि ये सारा सिस्टम चल रहा था, तो अभी परसों फैज़ान की वो लास्ट टाइम हुई है गुमशुदगी। उसके बाद फिर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो पुलिस ने ढूंढा कि वैसे मिली है? वो पुलिस ने नहीं ढूंढा, वो इधर 5 किलोमीटर दूर है ना, जो हमारे अबाई गांव है, कोई सद्दा उतार और फैक्ट्री एरिया, वहाँ से मतलब वो डेड बॉडी मिली। कोई मजदूर आदमी वो अपने कोई मिट्टी वगैरह लेने के जा रहे थे। मेरी तो इमरान खान से यही गुजारिश है कि पुलिस वालों को सख्त से सख्त करे। ये पुलिस वाले इनको जब गरीब आदमी जाता है उनसे पैसे लेते हैं, जिसके पास पैसे नहीं होते उनको बाहर भगा देते हैं। मैं तो यही उनसे गुजारिश करता हूँ कि इमरान खान खुद नोटिस लें इस बात का और आइंदा ऐसे कोई मसला न हो और जो मुलज़िम है उनको शरेआम इधर फांसी दी जाए। उनके वालिद इमाम मस्जिद है, अभी भी वो नमाज़ पढ़ा रहे हैं। हाँ जी। क्या उन पे गुजरी है, किस तरह के उनके हालात हैं? उनके बहुत गिरा उन पे गुजर रही है, वो इतने परेशान है, उनकी वालदा इतने रो के दवाइयाँ दे रही है और पूरे मोहल्ले में खौफ व हरास फैल चुका है। इधर से बच्चे जो है ना, दूसरा स्कूल जाने के लिए भी इधर से डरते हैं और हम खुद, मैं इधर का मोहल्लेदार हूँ, इधर का साथी हूँ और हम बच्चे अपने को बड़ी महफूज तरीके से ले जा रहे हैं कि इतना डर खौफ मोहल्ले में फैल चुका है। पता नहीं करिंदे से किधर से आए हुए हैं। ये पुलिस वालों को इनका सुराग का कुछ मालूम होता है, इनको चाहिए कि ये जो है ना दूसरा पुलिस वाले मुलज़िमों का सुराग लगाएं। लड़कों का सर यही हाल है, तो बच्चियाँ जो हमारी, उनकी किस तरह फिर हिफाजत होगी?
ظاہر ہے جی، جس طرح وہ بھائی بتا رہے ہیں کہ ہم خود اپنے کاموں کو چھوڑ کر بچوں کے پاس چلے گئے واپس، کہ بچوں کو چھوڑ کے آنا، اسکول لے کے جانا، اسکول سے واپس لے کر آنا، اس کے بعد پھر جو لوگ مطلب ہے کہ یہ وبا پھیل چکی ہے، ظاہر ہے کل ان کے ساتھ وہ قاری صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، آنے والا دور جو ہے وہ ہم سب کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ بھی یہ ہونے والا، لیکن یہ ان کے لیے ہمیں کوئی لایا عمل اختیار کرنا ہوگا، یہ پولیس تو بے حس ہو چکی ہے۔ ہم کام کاج چھوڑ کر گھر بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، لے کر آ رہے ہیں، 10 دن 5 دن، غریب آدمی ہیں سب لوگ، وہ کتنے دن اخراجات ہے جو پڑے ہیں وہ کھا لیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ نے الیکشن میں، ہر الیکشن کی کمپین میں، جتنے جلسے ہوئے الیکشن سے پہلے، آپ نے صرف اور صرف ایک ہی بات پر زور دیا کہ پولیس ریفارمز بہتر ہوں گی، ہمارے معاشرے کا ماحول بہتر ہوگا، لیکن یہ بہتر نہیں ہو سکے۔ آج ایک امام مسجد کے بیٹے کو جہاں پہ اغوا کر کے اس کی لاش ملتی ہے، وہ امام مسجد جو لوگوں کو 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے، وہ آج بھی نماز پڑھا رہا ہے، وہ لوگوں کو صرف اس چیز کا سبق دے رہا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، اور اس کے بیٹے کو اور اس کو یہ سزا دی گئی، اس سے زیادہ تکلیف دے اور ہمارے معاشرے کے لیے شرم کا باعث شرم کا ہو رہا ہے، اس سے زیادہ کوئی مقام نہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ابتسام چودھری کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔ خدا